सभी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में, यानी घन और घनमूल के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि घनमूल और घन क्या है। तो इससे पहले कि इस चैप्टर की शुरुआत की जाए, आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इन तथ्यों को जान पाएंगे, इन तथ्यों के बारे में हमारी समझ विकसित हो पाएगी। उसमें सबसे पहली बात है कि घन और घनमूल की संकल्पना को हम सीखेंगे, जानेंगे कि घन क्या होता है, घन किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं। फिर दूसरा है कि पूर्ण घन संख्याओं का पता लगा सकेंगे। जब घन क्या है और घनमूल क्या है हम जान जाएंगे, तो हम किसी संख्या को देख करके यह पता लगा पाएंगे कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तीसरी बात, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकेंगे। तो जो संख्याएं पूर्ण घन होंगी, अभी हम आपको बताएंगे कि घन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो जो संख्याएं पूर्ण घन होती हैं तो उनको हम पता लगा सकेंगे कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। फिर अगली बात, परिमेय संख्याओं का घनमूल निकाल सकेंगे। तो वो परिमेय संख्याएं जो पूर्ण घन हैं, उन परिमेय संख्याओं का हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उनका हम घनमूल निकाल सकेंगे। दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकेंगे। ऐसी दशमलव संख्याएं जो कि पूर्ण घन हैं, उन दशमलव संख्याओं को हम जान सकेंगे कि उनका कैसे घनमूल ज्ञात किया जाएगा। फिर लास्ट में हम ये देखेंगे, जब सारी अवधारणाओं से परिचित हो जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि घन और घनमूल का हमारे जो व्यवहारिक जीवन में कहाँ पर उपयोग हो रहा है। इस अवधारणा का हम व्यवहारिक प्रश्नों में किस तरह से इसको हमको उपयोग करना है, और व्यवहारिक जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर इस संकल्पना का किस तरह से प्रयोग होगा। तो इस अवधारणा को हम अपने व्यवहारिक प्रश्नों से जोड़ सकेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम घन और घनमूल के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल में जैसे था कि किसी संख्या को हम जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह उसका वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग में क्या था, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, माने एक संख्या लेंगे उसका हम 2 बार गुणा करेंगे, उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करेंगे। तो घन क्या होता है, घन का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, यानी घन का मतलब हुआ कि कोई भी हम एक संख्या ले लें, इस संख्या में उसी संख्या से फिर से गुणा करें, और एक बार गुणा उसी संख्या से अगर हम गुणा कर दें, तो ये जो गुणनफल प्राप्त होगा, माने एक संख्या का 3 बार गुणा करने पर परस्पर जब 3 बार गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल घन कहलाता है। तो यह है घन। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने ले लिया 2, तो 2 का 2 फिर 2 फिर 2, तो 2 में 2 और मल्टीप्लाई किया जब 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम कहेंगे कि 2 का घन क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको हम कहते हैं घन। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या पर 3 की घात कोई संख्या है, एक संख्या हमको कोई भी ले लें, तो किसी संख्या पर जब 3 की घात होती है, यानी घात का मतलब उस संख्या का उतनी बार गुणा, किसी संख्या पर 3 की घात हो, तो हम उसको कहते हैं उस संख्या का घन। घन का मतलब है किसी संख्या पर 3 की घात होना,
या उस संख्या का परस्पर 3 बार गुणा होना। ठीक, अब इसके बाद अगली जो अवधारणा है वो है कि घनमूल किसे कहते हैं। घनमूल, तो घनमूल क्या है? घनमूल वह संख्या होती है जिसका घनमूल वह संख्या होती है घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। मानिए किसी संख्या का घन करने पर इस संख्या का जब हम 3 बार गुणा कर दें और इस गुणनफल से घन प्राप्त हो जाए, तो इस गुणनफल से घन प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि यह संख्या जो है यह इसका घनमूल है। तो जैसे हम कहें कि 8, तो 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल क्या होगा? तो 8 का घनमूल का मतलब हुआ कि वह संख्या जिसका घन करने पर यह संख्या या अभीष्ट संख्या प्राप्त हो, वह संख्या इसका घनमूल कहलाएगी। तो 2 का अगर हम घन करें यानी 2 का 3 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 3 8, तो 2 जो है इस संख्या का घनमूल कहलाएगा। ये हो गए घनमूल की अवधारणा। अब जैसे वर्ग को हम प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह बनाते हैं, करणी का चिन्ह बनाते हैं, ये चिन्ह होता है वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए। उसी तरीके से घनमूल को प्रदर्शित करने के लिए भी यही चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम इसके साथ 3 लिख देते हैं, यह इसका प्रतीक चिन्ह है घनमूल का, यह प्रतीक चिन्ह है इसका। जब हमको किसी संख्या का घनमूल माने तृतीय मूल लेना होता है तो हम इस चिन्ह के साथ 3 जोड़ देते हैं, माने चिन्ह उसका प्रतीक चिन्ह यही होता है। घनमूल अगर तीसरा मूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, जब चतुर्थ मूल निकालेंगे तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, जब पंचम मूल निकालेंगे तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो जब भी हमको किसी संख्या का घनमूल निकालना है, मान लीजिए हमको निकालना है 64 का घनमूल निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे 3, इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसका घनमूल का ये निकालने के लिए इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि घन और घनमूल क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, 2 परिमेय संख्याएं, अगर हम कहें कि 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, ये दोनों संख्याएं परिमेय हैं और यह इस तरह से है कि a बराबर b इंटू b, a बराबर b इंटू b, और यह a और b दोनों जो है परिमेय संख्याएं हैं, तब यह जो a प्राप्त होगा इसको हम कहेंगे पूर्ण घन कहेंगे। तो a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इस तरह से हैं कि b का 3 बार गुणा करने पर b गुणे b करने पर a प्राप्त होता है, तो a जो है इसका पूर्ण घन कहलाएगा। अब इसके बारे में कुछ और सामान्य सी बातें जान लें। और सामान्य सी बातें ये हैं कि जैसे अगर कोई हम सम संख्या लेते हैं तो सम संख्या का घन क्या होगा? सम संख्या होगा। सम संख्या का घन सम संख्या। इसी प्रकार से कोई विषम संख्या है तो विषम संख्या का घन क्या हो जाएगा? भी विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई परिमेय है, कोई संख्या परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, तो इसका भी घन क्या हो जाएगा? इसका भी घन परिमेय पूर्णांक होगा और परिमेय होगा। तो ये हो गई इसकी
विशेषताएं। अब जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, पूर्ण घन संख्याएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। तो जैसे जब हम देखते हैं 1 से लेकर के 1000 के बीच की अगर हम गिनती देखें तो 1 से लेकर के 1000 के बीच की गिनती में हमको जो परफेक्ट क्यूब मिलते हैं, जो पूर्ण घन मिलते हैं, वो केवल 10 होते हैं। यानी 1 से 1000 के बीच में केवल हमें 10 जो है पूर्ण घन प्राप्त होंगे। तो वो क्या है, 1 से लेकर के 10 तक की गिनती के जो घन हैं, इनके जो घन हैं वो इनका रेंज कहाँ होती है, 1 से लेकर के 1000 के बीच में होती है। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद अगला तथ्य क्या है कि जो सबसे छोटा जो घन होता है पूर्ण घन, सबसे छोटा पूर्ण घन क्या होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा, हम कहेंगे कि सबसे बड़ा पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होगा, तो ये जो है क्या है, यह अनिश्चित है। इसे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है वह अनिश्चित है। संख्याएं अनंत तक चली जाती हैं, तो सबसे बड़ा पूर्ण घन वो अनिश्चित है और सबसे छोटा जो पूर्ण घन होता है वह 1 होता है। तो ये इसके बारे में सामान्य सी बातचीत हो गई। अब जैसे आपने वर्ग में पढ़ा था, तो वर्ग और वर्गमूल में जैसे आपने देखा कि अगर मान लीजिए कि हम कहें कि क्यूब रूट ऑफ ए एंड बी, दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इनका क्यूब रूट आपको ज्ञात करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए डॉट क्यूब रूट ऑफ बी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये है क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट अपॉन ए और बटे क्यूब रूट अपॉन बी। ये वर्ग में स्क्वायर में भी ये इस गुण का उपयोग होता है और यहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। इसका प्रयोग हम सवाल लगाने के लिए करते हैं। तो ये अगली विशेषता हो गई। इसके बाद ये सामान्य सी बातें हो गई घन और घनमूल के बारे में। अब आगे जानते हैं कि घनमूल निकालने का तरीका क्या है, घनमूल निकाला कैसे जाता है। तो घनमूल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। घनमूल ज्ञात करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, गुणनखंड विधि, और जो दूसरा तरीका है वह तरीका है भाग विधि। जिस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा कि स्क्वायर रूट निकालने का 2 तरीका होता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक उसी तरीके से घनमूल ज्ञात करने के भी 2 तरीके हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि गुणनखंड विधि से किस तरह से इसका घनमूल ज्ञात किया जाता है, कैसे ये पता किया जाता है कि कोई संख्या घन है या नहीं है, और गुणनखंड विधि से किस तरह से हम उसका घनमूल ज्ञात करेंगे, दशमलव का किस तरह से ज्ञात करेंगे, भिन्न संख्याओं का किस तरह से ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।